हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी सेमेस्टर 1 का जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। जॉन रॉल्स एक विचारक हैं और इनका जो न्याय से संबंधित विचार है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इनका, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो जॉन रॉल्स जो थे एक उदारवादी विचारक हैं और इन्होंने जो अपना न्याय का सिद्धांत जो दिया, तो उसमें उन्होंने माना कि प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उसका जो है सही ढंग से न्यायपूर्ण वितरण जो है वो नहीं होने के कारण जो है वो न्याय की समस्या है। देखिए, जॉन रॉल्स जो है जैसा कि मैंने कहा, एक उदारवादी विचारक हैं और ऐसा नहीं है कि जॉन रॉल्स ने ही न्याय से संबंधित अपने विचार दिए हैं। इनसे बहुत पहले जो यूनानी विचारक थे, जिसमें प्लेटो का नाम है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रिपब्लिक के अंतर्गत भी न्याय की चर्चा की है। उसके बाद उदारवादियों ने चर्चा की है, उसके बाद मार्क्सवादियों ने भी न्याय की। मीन्स हर युग में अपने अपने ढंग से न्याय को परिभाषित करने का कार्य जो है वो विद्वानों ने किया है। और जॉन रॉल्स ने भी जो अपना सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है और बताया है। देखिए, जॉन रॉल्स जो थे, जो उपयोगितावादी विचारक थे, या विचार जो था उसका खंडन किया है जॉन रॉल्स ने। उपयोगितावादी विचारक में जो बेंथम, मिल वगैरह, जेएस मिल वगैरह हैं, और जिन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो ये जो बातें जो कही, इन बातों का जो है वो जॉन रॉल्स ने पूरी तरह से खंडन किया। और वो कहते हैं कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिसाब नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है जॉन रॉल्स ने कही कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिसाब नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर एक व्यक्ति जिसने भरपेट खाना खाया है, तो उसे अगर रोटी दिया जाए, और वैसे व्यक्ति जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, अगर उससे रोटी दी जाए, तो दोनों के लिए जो है उस रोटी की जो उपयोगिता होगी, कीमत जो होगी, वो अलग अलग होगी। और दूसरी जो बात इन्होंने कही, चूँकि ये उदारवादी विचारक थे और जो भी अनुबंधवादी सिद्धांत थे या विचार जो थे, जैसे कि जॉन लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत दिया था वो इसके भी समर्थक थे। और जो अमेरिका में जो समतावादी विचारक जो थे और निर्जातीय संघर्ष को जो दूर करने के लिए जो है इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये न्याय का जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, यह दूसरों से अलग किस तरह से है और इसमें क्या खासियत है। तो पहले इनकी दो रचनाओं के बारे में हम जान लें। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और दूसरी जो इनकी किताब है वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो ये उनकी दो पुस्तकें हैं। और जो जॉन रॉल्स हैं, उनका मानना है कि जो प्राथमिक वस्तुएं जो होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो है न्यायपूर्ण जो है वितरण नहीं किया गया है, और नहीं किए जाने की वजह से ही जो है ये सारी समस्याएं जो है आज हैं। और इसलिए जॉन रॉल्स जो हैं ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो न्याय का जो है उदारवादी जो उसका सिद्धांत जो था वो प्रचलित था, लेकिन जॉन रॉल्स एक ऐसा सिद्धांत बनाना चाहते थे जो आधुनिक लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्यों के अनुरूप हो। इसलिए उन्होंने न्याय के लिए वितरण को आधार माना, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब तक वितरण सही ढंग से नहीं होगा तब तक जो है न्याय को एस्टैब्लिश जो है वो नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसको दो भागों में बांटा। पहली जो है वो सामाजिक पदार्थ और दूसरे जो है वो प्राकृतिक पदार्थ। और सामाजिक पदार्थ के अंतर्गत उन्होंने कहा कि
कि जिनका बंटवारा सामाजिक संस्थानों के द्वारा या सामाजिक स्तर के से किया जाता है, वो जो है वो सामाजिक पदार्थ हैं। जैसे क्या? वेतन, संपत्ति, अधिकार, स्वतंत्रताएं, न्याय, ये सब चीज़ें। तो ये जो है सामाजिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, तो वो क्या है? तो प्राकृतिक पदार्थ वे पदार्थ हैं, उसका जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका बंटवारा जो है वो सामाजिक संस्थानों के माध्यम से जो है वो नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या? बुद्धि, विवेक, तर्कशीलता, कल्पनाशीलता, साहस, ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को बाय बर्थ नेचुरली जो है उसको प्राप्त होती हैं। तो इन सब चीज़ों को वो जो है वो किसी संस्था के माध्यम से जो है लोगों को नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो सामाजिक पदार्थों का को वितरण करके न्याय जो है एस्टैब्लिश करने की जो बात है वो रॉल्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कही है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चूँकि जॉन रॉल्स जो थे, जो वो समझौतावादी जो एक तरह से विचारक थे या उनके विचारों से प्रभावित थे, या सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया था, तो किया है। तो जितने भी उदारवादी विचारक हैं उन सभी ने जो है जो अनुबंध संबंधी सिद्धांत है या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है, उसका जो है वो समर्थन करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी जो उदारवादी विचारक हैं। और जॉन रॉल्स भी एक चूँकि उदारवादी विचारक हैं, तो इन्होंने भी जो है अनुबंध के सिद्धांत का जो है वो सपोर्ट किया है। और जॉन रॉल्स ने का कहना है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो होता है वो समाज का बना है या समाज का निर्माण होता है। और वह एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें न्याय को स्थापित किया जा सके, क्योंकि कारण वो क्या मानते हैं कि वितरण नहीं है सही ढंग से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वितरण की प्रणाली सही कर दी जाएगी तो न्याय को एस्टैब्लिश किया जा सकता है समाज में। और उन्होंने कहा इस संबंध में जो है रॉल्स ने जो रॉल्स विचारक हैं उन्होंने इस संबंध में कहा कि अगर वितरण विधि को सही कर दी जाए तो उसमें एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और उन्होंने क्या किया कि एक अनुमान लगाया, एक कल्पना की, एक अनुमान लगाया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जब सब लोग प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे के प्रति क्या थे? उदासीन थे, और जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहीं तब तक जो क्या था, तब तक वो ना किसी से नफ़रत करते थे ना घृणा करते थे। तो लोग जो हैं एक नए समाज का निर्माण करने के बारे में सोचते हैं और सोच रहे हैं। तो मान लीजिए कि समाज अभी अभी बना नहीं है। रॉल्स कहते हैं कि मान लीजिए कि अभी समाज बना नहीं है और समाज हम सब को मिलकर बनाना है, तो लोग एक ऐसे समाज को बनाने का फैसला लेंगे या लेना चाहेंगे जिसमें उनके अधिकतम हितों की पूर्ति हो सके। इससे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रताएं लोगों को मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को वेतन मिले, सुविधाएं मिले, स्वतंत्रताएं मिले। और हम ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हितों की पूर्ति हो सके। जो हमारा हित है उसकी जो है पूर्ति हम ज़्यादा से ज़्यादा है उसमें किया जा सके। तो लोग ये नहीं जानते कि किसकी, और इसमें एक इस समाज की क्या है खासियत कि लोग नहीं जानते कि किसकी स्थिति क्या होगी इस समाज में, और लोगों के बारे में पता नहीं है होगा, यानी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसमें कौन से गुण हैं ये लोगों को पता नहीं है, कौन निम्न जाति का है कौन उच्च जाति का है, कौन गरीब है, तो मतलब उसको कुछ पता नहीं होगा। और व्यक्ति चाहेगा कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी निराश ना हो कि वह कब गरीब हो जाएगा, या उसको उस व्यक्ति को यह डर सताएगा कि हम गरीब हो जाएंगे। तो एक ऐसे समाज की कल्पना वो जॉन रॉल्स जो हैं वो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जॉन रॉल्स ने समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और उसमें जो पहला जो वो सिद्धांत देते हैं कि वो ये है कि एक समान मौलिक स्वतंत्रताएं, मतलब
एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी को एक जैसी स्वतंत्रताएं जो है, मौलिक बेसिक जो लिबर्टी है, सभी को दिया जाए और देने के बाद सभी को एक समान स्वतंत्रताएं दी जाए। और न्याय की स्थापना के लिए लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रताएं दी जाएं और उनके एक समान स्वतंत्रताएं दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रताएं दी जाएं और एक समान इक्वल समानताएं उनको स्वतंत्रताएं दी जाएं। यानी सबको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए और बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए। वे चाहेंगे वे ऐसे समाज बनाना चाहते थे जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानताएं जो है वो जो आर्थिक और सामाजिक समानताएं हैं वो कम से कम हो। इस तरह से समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सभी को न्याय मिल सके, सभी को न्याय मिल सके। तो ये जॉन रॉल्स ने कहा अपने पहले सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद उन्होंने कहा कि जॉन रॉल्स ने जो है आय के पुनर्वितरण का जो है वो सिद्धांत दिया है। तो ये आय का पुनर्वितरण क्या है? उन्होंने कहा कि आय का पुनर्वितरण जो है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम न्याय को तभी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जब हम आय का पुनर्वितरण कर दें या आय का पुनर्वितरण किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बात जो कही कि सबसे पहले सबको जो है वो खुला छोड़ देना चाहिए और देना चाहिए। और उसके बाद जिसके अंदर जो है जितनी योग्यताएं हो, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए अपना विकास करने के लिए। जिसके अंदर जो भी क्षमताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, उसके अनुसार जो व्यक्ति जो है वो अपना विकास करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि फिर समाज को जो है एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सबको समान अवसर मिल सके। तो उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था होगी उसमें सभी व्यक्ति को एक जैसे समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए। और जो तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों व्यवस्थाओं के बाद भी कोई व्यक्ति जो है वो न्याय से वंचित रह जाता है, वह विकास से वंचित रह जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है वो आय का पुनर्वितरण फिर किया जाएगा। और आय का पुनर्वितरण क्या है? मतलब कि अमीरों से टैक्स लेकर, अमीर जो व्यक्ति हो गए हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो विकास कर चुके हैं, उनसे कुछ पैसे टैक्स के रूप में लेकर जो है इन गरीबों पर खर्च किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अमीर हैं वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और जो गरीब हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। और इस तरह से अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको थोड़ा बहुत जो है वो कम किया जा सकता है, ये हो सकता है। और इस तरह से जो अमीरों की स्थिति है वो थोड़ी सी नीचे हो सकती है और जो गरीब हैं थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। और इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं, जो विकास कर चुके हैं, उनसे कुछ पैसे जो हैं वो टैक्स के रूप में लेकर उनको गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के लिए खर्च करने की बात जो की गई है वो आय के पुनर्वितरण के अंतर्गत कही गई है। तो इसमें जो रॉल्स हैं वो कहते हैं कि गरीबों की मदद कैसे की जाएगी? आखिर हम जो गरीबों की मदद करने की बात जो कर रहे हैं, अमीरों से जो हम टैक्स लेंगे उनको खर्च कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो आय है, आय का हम पुनर्वितरण उसका किया जाएगा, जो भी आय होता है, और कर व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जो टैक्स है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया। उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएंगी और आरक्षण की व्यवस्था जो है उसको करके जो है वो इस आय के पुनर्वितरण को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जब इन तरीक़ों को अपनाया जाएगा तो समाज में एक अच्छी तरह से न्याय की स्थापना हो सकती है। और रॉल्स का यह कहना है कि न्याय की स्थापना तब हो सकती है जब हम पुरस्कार की जगह क्षतिपूर्ति पर ध्यान दें। मतलब पुरस्कार से ज़्यादा हम क्षतिपूर्ति पर ध्यान दें, क्योंकि न्याय का संबंध पुरस्कार से नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति से होता है। तो ये बातें जो हैं जो है उनका एक आइडिया है, मतलब उनके न्याय का सिद्धांत का, कि किस तरह से सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वो विकास करे। दूसरा जो उन्होंने बात कही इम्पोर्टेंट, कि सबको समान इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और उसके बाद भी जब कोई बच जाता है तो हम उसका
आय का पुनर्वितरण करके जो लोग गरीब हैं, जो लोग पीछे हैं, जो लोग शोषित हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, उनमें हम न्याय को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम, कि और अच्छे से समझने के लिए इसको हम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई न्याय जो है वो कोई नया चीज़ नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन कंसेप्ट है। यूनान काल से ही हम इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और हर युग में विद्वान जो हैं अपने अपने ढंग से इसको जो है न्याय को परिभाषित करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो जॉन रॉल्स जो थे वो मूलतः एक उदारवादी विचारक थे, और उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो विकसित हुए, जो राज्य से संबंधित जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत जो उसमें विकसित हुए, या अनुबंधवादी सिद्धांत जो राज्य से संबंधित जो विकसित हुए, उनका इन्होंने काफ़ी समर्थन किया था। तो रॉल्स ने क्या कहा, रॉल्स ने की जो एक प्रमुख जो पुस्तक है, जैसा कि मैंने पहले भी अब आपको बताया, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो अब 1917 में प्रकाशित हुई, उसमें क्या हुआ, उस समय जो था, जो उदारवाद था, वो एक संकट की घड़ी से गुजर रहा था, संकट के दौर से। 71 शायद इसका है, 71 थोड़ा सा, हाँ 71 होगा। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है 1971 में हुई, प्रकाशित हुई थी। 17 नहीं था, 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो जो ये उस समय का दौर था जब उदारवाद जो था वो बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था, और जो समझौतावादी या अनुबंधवादी सिद्धांत जो है वो क्या सिद्धांत है, तो इसके अंतर्गत जॉन रॉल्स एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो जब राज्य जो है वो जब राज्य रूपी संस्था का जो है वो उदय नहीं हुआ था, एक ऐसे समाज की जॉन रॉल्स जो है उस समय कल्पना करते हैं जब राज्य रूपी संस्था का उदय नहीं हुआ था, और जो था कैसी अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था थी, जिसको उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का जो है वो नाम दिया या उसकी बात की है। और वे कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे वो क्या थे, अज्ञान के पीछे बैठे हुए थे। उन लोगों को उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी श्रेष्ठताओं के बारे में कोई जो है इस तरह की जो है वो जानकारी जो है वो नहीं थी। वो नहीं जानते थे कि किसके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी श्रेष्ठताएं हैं, जिसमें वे रह रहे थे। तो रॉल्स ने कहा कि जो व्यक्ति थे, जो विवेकशील प्राणी थे, और वे अपने विकास में रुचि रखते थे, उसी ग्रुप में जो लोग जो है विवेकशील प्राणी थे, विवेकशील थे, और जो है अपने विकास में रुचि रखना चाहते थे, तो मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल जो है वो करके जो किया उस समय, तो उसके जब मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो वह 3 निष्कर्ष पर पहुंचा, जो उन्होंने कल्पना जो की जिस समाज की, उसमें जब उन्होंने मनुष्यों ने विकास किया तो वो 3 जो है वो उसके परिणाम पर पहुंचा। और पहला उसमें का परिणाम था कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले, मतलब उसका जो है स्वतंत्रताएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रताएं दी जाएं। और दूसरा जो उन्होंने कल्पना किया कि सभी को समान अवसर मिले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से समान अवसर मिले। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही कि व्यक्ति के बीच कोई भेद भाव जो है तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह साबित किया जा सके कि इससे समाज के सबसे ज़्यादा दीनहीन वर्गों की स्थिति में अधिक अच्छी होगी। मतलब किसी भी तरह का भेदभाव हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो लोग गरीब हैं, जो नीचे हैं, उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होगा, तभी हम इस तरह के किसी डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह के 3 तरह की जो उन्होंने कल्पना की थी स्टेट की, समाज की, उसमें ये 3 बातें जो हैं वो निष्कर्ष पे निकली कि हम लोग ऐसे करेंगे। तो उसका और इस आधार पर उन्होंने जो न्याय का जो है वो 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसमें पहला उनका जो सिद्धांत था वो था समान आधारभूत स्वतंत्रताएं, दूसरा था अवसरों की समानताएं, और जो तीसरा था वो था न्याय का पुनर्वितरण, मतलब फिर से न्याय को आय का जो है वो पुनर्वितरण करना चाहिए, जैसा कि मैंने अब आपको स्टार्टिंग में ही इन सब बातों को बताया था। तो अब है कि जो पहला उनका सिद्धांत था, जो
समान आधारभूत स्वतंत्रताएं जो थी। तो रॉल्स के अनुसार क्या था, उदार लोकतंत्र का विकल्प जो है संभव नहीं था। इसलिए उदार लोकतंत्रीय सरकारें जो जो भी हैं, जिन जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं पर बल देती हैं, वे वो निर्विवादित हैं। तो निर्विवादित हैं कैसे हैं? जैसे कि विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसके बाद आपका संपत्ति या स्वतंत्रता, उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व, तथा विवाह तथा कुटुंब स्थापित करने का अधिकार। तो रॉल्स ने बालिक मताधिकार पर भी आधारित था। संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन था। तो ये जो था निर्विवादित था, निर्विवादित थे। तो लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव टाइम टू टाइम होता है, समय समय पर होता है, और जन संपर्कों के माध्यम से सरकार जो है वो सरकार का आधिपत्य जो है वो इन सब चीज़ों पर नहीं हो सकता है। और न्याय और इसमें जो होता है, ऐसी व्यवस्था में उदारवादी, इसमें न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहती है, स्वाधीन रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से जो है वो काम करती है। तो ये बातें जो हैं उन्होंने जो है वो बताई। और इस तरह से उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सभी को आधारभूत स्वतंत्रताएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सभी व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास जो है वो अपने अपने क्षमताओं के आधार पे कर सके। दूसरा जो उन्होंने बताया कि वो जो अवसरों की समानता की बात की। तो ये अवसर की समानता क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो इसके लिए जॉन रॉल्स ने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था को न्याय संगत ठहराया, और पूंजी का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। क्यों? क्योंकि पूंजी का स्वामित्व जो है वो निजी हाथों में होता है। उद्योग कारखाने स्थापित करने के उनको ही अवसर मिलते हैं, जो उद्योगपति हैं उनको ही अवसर मिलते हैं। और इस व्यवस्था में उद्योगपति जो है लाभ अर्जित कर सकता है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और कहा कि जो राज्य और सरकार को अनेक काम ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कौन से काम करने पड़ते हैं? जैसे राज्य जो है वो बाजार प्रतियोगिता को बनाए रखेगा, क्योंकि इसी के द्वारा जो है कीमतों का निर्धारण होता है। क्योंकि जब बाजार में प्रतियोगिता होगी तभी कीमतों का निर्धारण होगा। और जो मजदूरी है उसको उसका फिक्सेशन हो सकता है। मजदूरी जो दर है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। और जो है इन चीज़ों पर अगर हम वैसा नहीं करेगा राज्य, तो क्या होगा? तो इन चीज़ों पर उद्योगपतियों का जो है वो अधिकार हो जाएगा, और अधिकार हो जाएगा इन व्यवस्थाओं पर, और व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। और उद्योगों पर एकाधिपत्य या एकाधिकार हो जाने से क्या होगा? मजदूरों का शोषण जो है वो बढ़ने लगेगा। इसलिए राज्य को चाहिए, या समाज जो है वो, राज्य जो है वो बाजार प्रतियोगिता और कीमतों और मजदूरी दरों को तय करने के लिए राज्य का आधिपत्य जो है वो ज़रूरी है, इंटरफेरेंस ज़रूरी है उद्योगपतियों के कामों पर। और इससे क्या है, इसके अंतर्गत दो जो चीज़ें बताई, उसमें बताया उसने कि जो भौतिक साधन हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, भौतिक साधन हैं, तो भौतिक साधन तथा प्राकृतिक पदार्थ को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात कही उसने कि संपत्ति और धन का वितरण होना चाहिए। और तीसरी जो बात उसने कही कि न्याय का अर्थ है कि सभी की जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उसकी हम पूर्ति कर सकें, और सभी को इसमें ऊंचा उठाया जा सके, सभी अपना विकास करने का अवसर सभी को मिल सके, और सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। तो ये बातें उन्होंने कही थी। अपने दूसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया था कि अवसरों की समानता, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये जो लोगों को अवसरों की समानता जो है वो मिल सकती है, और किस तरह से राज्य जो है वह इन सब बातों पर नियंत्रण रख सकता है, उसको सही ढंग से संचालित कर सकता है, जिससे कि शोषण कम से कम हो और सभी को की मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। तीसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो दिया कि आय का पुनर्वितरण। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आय जो लोग से हैं उनसे टैक्स लेके कुछ गरीबों को बांट दिया जाए, तो ये आय का वितरण, जैसे कि जो लॉक हैं वो जो हैं वो भी एक उदारवादी विचारक हैं, और वो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, और इस
अधिकार पर वह चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई पाबंदी या हस्तक्षेप जो वह उसको मंजूर नहीं करते हैं। लेकिन रॉल्स जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास नहीं करते हैं। और रॉल्स का क्या कहना है? रॉल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है और वो कमाता है अपनी कौशल और क्षमताओं के से कमाता है। रॉल्स क्या बोलते हैं? रॉल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है वह अपने कौशल और क्षमताओं के आधार पर कमाता है और कमाता है, इसलिए उस पर उसका जो है वो उस पर पूरा अधिकार है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? कहा कि कौशल और निपुणताएं जो हैं हासिल करने के लिए जो चारित्रिक गुणों का जो निर्माण होता है या चारित्रिक गुणों की जो आवश्यकता होती है वह सब जो है वह व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? अपने परिवार से मिलता है उसे। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो है को उसको अपने परिवार से चारित्रिक गुण जो है वो मिलते हैं। तो इसलिए वह व्यक्ति जो है पूरा श्रेय जो है वो जो उसका आय का जो संपत्ति है उसका पूरा श्रेय खुद को ना लेकर वह उसको उसमें उसका परिवार का भी आगे बढ़ाने में, उसके स्किल को डेवलप करने में उसके परिवार का भी हाथ होता है, यानी कि परिवार का भी उसमें श्रेय होता है। और इसके बाद जो उन्होंने तीसरी जो बात बताई कि एक व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है, जैसे कि राज्य में रह के या जैसे शिक्षा या कोई कौशल या कोई टेक्निक्स या कोई स्किल जो अपने अंदर प्राप्त करता है वह कहाँ करता है? वो समाज के अंदर करता है। तो समाज में समान रूप से वो अध्ययन मतलब उसमें वहाँ समाज में करता है। तो इसलिए और इन सब के पीछे उसके परिवार के साथ साथ जो है वो समाज का भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट योगदान होता है उसके आगे बढ़ने में, या वो व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है उसकी क्षमताओं को विकास करने में, विकसित करने में समाज परिवार और दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज की भलाई के लिए आय और संसाधनों का समाज में समान रूप से जो है वो वितरण किया जाए। जी, इसलिए वो कहते हैं कि जो व्यक्ति चूँकि सब कुछ यहीं से सीखता है करता है तो उसके समाज के विकास के लिए आय का जो है वो पुनर्वितरण इस समाज में इसकी समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। तो राज्य जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा जो राज्य है इसी प्रक्रिया के द्वारा काम करता है और समाज के धनिक लोगों के द्वारा उसके आय का कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में लेता है और उसका प्रयोग जो है वो देश की सुरक्षा, यातायात, संचार आदि सुविधाओं को बढ़ाने का उसका प्रयोग करता है। और इसके साथ साथ राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, आवास है, बेकारी भत्ते हैं आदि का भी काम जो है वो राज्य के द्वारा उन पैसों से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हम देखते हैं कि आय का जो है वो फिर से पुनर्वितरण जो है वो समाज में हो जाता है। तो रॉल्स जो है ने इसी आय के पुनर्वितरण के द्वारा न्याय के सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत। रॉल्स जो है ने कहा है कि आय का पुनर्वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिले और ख़ासकर उन लोगों को जो लोग काफ़ी दीन हैं, गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए। तो ये बातें जो है वो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत जो न्याय का सिद्धांत दिया है, जिसका न्याय का आधार जो उन्होंने वितरण माना है, और उस वितरण के अंतर्गत जो ये 3 सिद्धांत उन्होंने एस्टैब्लिश्ड किए हैं। और इस 3 सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं उसको सभी को मिलनी चाहिए, फिर समान अवसर मिलना चाहिए, और फिर जो है वो न्याय का जो है पुनर्वितरण करके जो है आय का पुनर्वितरण करके जो है समाज में न्याय को एस्टैब्लिश्ड किया जा सकता है। ये बातें जो है जॉन रॉल्स ने बताई है और यही उनका जो है न्याय से संबंधित जो विचार था, सिद्धांत थे, उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज़ करते हैं कि जो ये हैं जॉन रॉल्स हैं, एक उदारवादी विचारक हैं, और जो उदारवादी विचारक होने के नाते जो वो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी था, जॉन हॉब्स, लॉक, रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विचार दिए थे उसका उन्होंने जो है वो समर्थक रहे। और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जिस समय जो है व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं था, अपनी क्षमताओं का नहीं, अपनी कौशल का नहीं,
अपने अंदर जो भी उसकी प्राकृतिक अवस्था में वो था, और उस प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए उसने जो है कुछ जो चूँकि उसमें बुद्धि थी, कुछ लोग बुद्धिजीवी थे और कुछ लोग जो थे वो विकास करना चाहते थे, तो वो चाहता था कि किस तरह से जो है वो एक समाज बने, और इसके लिए उसने जो है वो 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो न्याय को स्टैब्लिश्ड करने की बात जॉन रॉल्स ने कही है। तो ये था जॉन रॉल्स का जो न्याय संबंधी जो विचार है वो। तो आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे वीडियो की अपडेट्स उनको मिलती रहे। जो ये चैनल है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके और उसको ये समझ सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।